सीटेट जुलाई 2023 का फॉर्म फिल करने के लिए या तो आप गूगल पर सीटेट टाइप कर दो, या सबसे बेस्ट होगा कि ctet.nic.in ये एड्रेस आप अपने ब्राउजर विंडो में डाल दो, सीधा आपको डायरेक्टली सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर लाएगा। यहां पर टॉप में देखोगे लेटेस्ट न्यूज वाले कॉलम में, यहां पर देखोगे साइड में स्क्रॉल करोगे, ऐसे स्क्रॉल करोगे तो लिखा होगा अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023। यहां पर भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। सबसे बेस्ट है कि सीटेट के वेबसाइट पर स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आओ, यहां पर लिखा होगा कैंडिडेट एक्टिविटी, यहां पर लिखा होगा अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023। इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये पेज आपके सामने ओपन होगा। यहां से भी आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह जो कुछ भी पुराना प्रीवियस रहा है, न्यू रहा है, सब कुछ यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह आप पढ़ सकते हो। मैं सिंपली अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023 पर क्लिक करूंगा, एक ऐसा विंडो आएगा, ये मुझे नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा और आपके आगे कुछ ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पर साइन इन नहीं करना है, यहाँ पर तुमको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि अभी तुम वेबसाइट पे रजिस्टर करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करो, यहां पर क्लिक करके इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ सकते हो, जो भी इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें एलिजिबिलिटी वगैरह को लेकर सभी टर्म्स कंडीशन दिए होते हैं। आप इस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और नीचे आके सिंपली हाँ कि मैंने सारे टर्म्स कंडीशन पढ़ लिए हैं, इस पे टिक करके आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करके फॉर्म फिल भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपके सेटिस्फैक्शन के लिए डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर क्लिक कर ही देता हूं। देखो ये आपके आगे इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऐसा सा खुलेगा कि भैया फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है। 27 अप्रैल से फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है। 26 मई फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन का फी का लास्ट डेट सबमिशन क्या है, 26 मई तक आपको फी पेमेंट कर देना है 11:59 PM तक। एग्जामिनेशन मान के चलो कि जुलाई एंड से शुरू होगा और अगस्त 2023 तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में, ऑनलाइन मोड में सीटेट का एग्जाम चलेगा। तो ये आपके स्क्रीन पर ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस वगैरह जो कुछ भी है, ठीक है। वापस से हम अपने पेज पर आ जाएंगे, यहां पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर मैं क्लिक करूंगा और आपके आगे एक बेसिक रजिस्ट्रेशन का पेज आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो कुछ भी मैं फिल कर रहा हूं वो सिंपल सा डेमो है। आई रिपीट अगेन, यहां पर सिंपल सा डेमो मैं फिल कर रहा हूं, आप अपना डिटेल फिल करोगे। और प्लीज किसी भी कैफे वाले भैया से मत फिल करवाना। आप कैफे वाले से तभी फिल करवाना जब तुमको लगता है कि कैफे वाला आदमी तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा, तुमसे ज्यादा होशियार है और तुम्हारे डिटेल्स तुमसे ज्यादा जानता है, तभी कैफे वाले से फिल करवाना। अदरवाइज फॉर्म आप खुद फिल करिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन आईडी, पासवर्ड आपके पास खुद से होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जरूरत पड़ सकता है। मैं डमी कैंडिडेट में मैं डेली बाइट्स के नाम से एक डमी कैंडिडेट बना के फॉर्म को फिल कर रहा हूँ डेली बाइट्स को लेकर। फादर्स नेम में मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। मदर्स नेम में मैं डेली बाइट्स की हैंडलर का नाम लिख दे रहा हूँ और ऐसे ही मैं एक डमी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। लेट्स पुट इट लाइक 30 दिसंबर। कुछ भी यहाँ लिख दीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। मैं कर देता हूँ चलो 1998। जेंडर मेल, आप जो आपका जेंडर है आप फिल करोगे। आइडेंटिटी टाइप वोटर आईडी, पासपोर्ट, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ हो इसमें से आप कुछ भी फिल कर सकते हो। मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। मैं यहाँ पर एक ऐसे ही पैन कार्ड का डिटेल डाल दे रहा हूँ, आप कुछ भी और फिल कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। ठीक है, मैंने एक ऐसे डमी पैन कार्ड का डिटेल टाइप का यहाँ पर डाल दिया कि भैया ये मेरा गवर्नमेंट आईडी है जिसका एक यहाँ पर वैलिड आइडेंटिटी नंबर दिया। यहाँ पर आपके पास जो भी हो, आधार हो, पासपोर्ट हो, आप खुद फिल कर सकते हो। यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल में मैं डेली बाइट्स के ऑफिस का पुराना एड्रेस डाल दूंगा। अगर आपका कॉन्टेक्ट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सिंपली टिक कर देना, ये आपको फिर पूरा फिल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर एक पासवर्ड आप क्रिएट करोगे और सिक्योरिटी पिन फिल करके आप सबमिट करोगे। तो यहाँ पर मैंने बेसिक डिटेल्स फिल कर दिए हैं। मैंने डेली बाइट्स का ऑफिशियल जो मेल आईडी है contact@dailybytes.in उसको फिल कर लिया है। और सीटेट का बैच या मॉक टेस्ट वगैरह लेने के लिए आप जो व्हाट्सएप हैंडलर से कांटेक्ट करते हैं, ये मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर दिया है, ठीक है। ये डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर है और सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दिया है। कॉन्टेक्ट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम था। एक मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया है यहाँ पर और ये मैंने यहाँ पर कैप्चा वैप्चा सारा कुछ फिल कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, contact@dailybytes.in ये जो वेबसाइट है, ये जो व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर है, ये बिल्कुल वही डेली बाइट्स वाली वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर आप मॉक टेस्ट भी सीटेट का दे सकते हो एट वेरी लो प्राइस। 31 मॉक टेस्ट है जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मॉक टेस्ट आपको डेली बाइट्स की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इसमें कोई कैंडिडेट ज्वाइन करता है डेली बाइट्स पे मॉक टेस्ट तो पहला मॉक तो फ्री है, बाकी के सारे फुल लेंथ वाले मॉक होते हैं और साथ में मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, जो भी आपके पेपर 2 के मॉक होते हैं वो भी इसमें अवेलेबल है। 31 मॉक का पूरा सेट है एट वेरी लो प्राइस। उसको आप वहां पर सब्सक्राइब कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, जो भी सीटेट के स्टूडेंट है। बाकी का यहाँ पर मैं इसको सबमिट कर दे रहा हूँ।
तो वो पूछ रहा है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, हाँ मैंने सारा कुछ चेक कर लिया है। यहाँ पर आप आके सारा कुछ एक बार पढ़ के चेक भी कर लो सब कुछ। मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ यस कि माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ सही है। आई एग्री, सबमिट एंड सेंड ओटीपी। ओके, मैं यहाँ पर सबमिट कर दिया हूँ। अब ये मुझे मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा होगा, तो वहां से मैं ओटीपी आने के बाद उसको फिल कर देता हूँ। यहां पर ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर मैं क्लिक करूंगा और आप इस पेज पर आ जाओगे। फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया है, यानी कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट किया है तुमने। यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म पर भी क्लिक करके फिल कर सकते हो, या फिर यहीं पर लिख लो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। यहां पर आप आ जाओ और ये सारे पर्सनल डिटेल्स आपको शो करेंगे। यहां पर मैं क्लिक करूंगा और ये बाकी के सारा पुराना डिटेल तो एज यूजुअल शो करेगा। और यहाँ पर जो भी आपका नेशनैलिटी है इंडियन, वो आप फिल कर दो। कैटेगरी जो भी आपका, मैं जनरल फिल कर दे रहा हूँ, आप अपनी कैटेगरी फिल करेंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी नो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एम्प्लॉयड एज अ टीचर मैं हूँ, लेकिन चलिए ठीक है मैं नॉट एम्प्लॉयड कर दे रहा हूँ सो दैट फॉर्म कंप्लीट हो जाए। आप यहाँ पर जो भी आपका है आप फिल करना। अदर देन टीचर हो तो आप फिल करिएगा, एम्प्लॉयड एज अ टीचर हो तो एज टीचर यहाँ क्लिक कर लेना, अदरवाइज नॉट एम्प्लॉयड हो तो नॉट एम्प्लॉयड क्लिक कर लो। ठीक है, ध्यान दीजिए कि मैं डमी फिल कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से फिल करोगे। बार बार मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ, कोई बच्चा ऐसा मिस्टेक नहीं करेगा। यहाँ पर मैंने कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस यस आई एम श्योर। अप्लाइंग फॉर, ध्यान दीजिएगा सभी लोग प्लीज यार दोनों पेपर के लिए अप्लाई करो, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। कोई ये दिमाग नहीं लगाएगा कि हम फर्स्ट ईयर में हैं तो पेपर 1 देंगे वो पेपर 2 बाद में देंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आराम से डेली बैट्स की वेबसाइट पे जो मॉक दिखा रहा था तुम पूरा जाके प्रैक्टिस कर लो। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ श्योर शॉट आपका सिलेक्शन होगा। इनफैक्ट डेली बाइट्स में जो प्रिपरेशन बैच ज्वाइन कर रहे हैं बच्चों को मैंने ओपनली बोल रखा है, नहीं सिलेक्शन हुआ तो वापस फिर से पढ़ाऊंगा। तो यार कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। फॉर्म फिल करते समय ना आप दोनों ही सेलेक्ट करो, दोनों ही आपको चूज करना चाहिए कि बोथ पेपर 1 एंड 2 मैं दोनों देने वाला हूं। दोनों चूज करिए। सभी कैंडिडेट्स को स्ट्रांग रिकमेंडेशन है। और मान लो तुम्हारा दिमाग खुद से बहुत ज्यादा चल रहा है, मत चलाइए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों सेलेक्ट कर लो भाई, कुछ नहीं जा रहा, तुम बाद में डिसाइड करते रहना देना है कि नहीं देना है। तो बोथ पेपर 1 एंड 2 चूज करिए। लैंग्वेज 1 बहुत मैटर करता है, ध्यान दो। अगर मैं यहाँ इंग्लिश चूज कर रहा हूं तो देखो यहाँ पर भी इंग्लिश हिंदी दोनों शो कर रहा है, तो वापस अब यहाँ पर मैं हिंदी चूज कर लूं। अच्छा ऐसा करता हूं, यहाँ पर लैंग्वेज 1 हिंदी कर देता हूं और लैंग्वेज 2 इंग्लिश कर देता हूं। क्या ये एक ही बात है कि ऊपर इंग्लिश की जगह हिंदी कर दिया, नीचे हिंदी की जगह इंग्लिश कर दिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम पेपर 1 में जो कुछ भी चूज कर रहे हो इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा उसमें पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। चूजिंग लैंग्वेज 1 एज अ इंग्लिश टोटली एक अलग मतलब होता है, चूजिंग लैंग्वेज 2 एज हिंदी एक टोटली एक अलग मतलब होता है। मेरा आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज कर लो, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप लैंग्वेज 1 हिंदी चूज कर लो। लेकिन ध्यान देना फर्स्ट सेक्शन में फिर तुमसे पेडागोजी से रिलेटेड इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछेगा, पोयम वगैरह दे देगा पेपर में, तो ये सब चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। जो एनसीईआरटी के बुक्स में इंग्लिश के जो पोयम वगैरह होता है उससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। तो बी वेरी कॉशियस वाइज सेलेक्टिंग लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। वो ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी चूज कर लोगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश करें, हिंदी वाले हिंदी रहे, ये सेफ साइड है। बहुत लोग आपको ऐसा भी रिकमेंड करते हैं, मिल जाएंगे कि तुम चाहे इंग्लिश मीडियम के हो लैंग्वेज 1 हिंदी भरो, लैंग्वेज 2 इंग्लिश भरो। देखो तो फिर जो दिक्कत आपको इंग्लिश में आएगी वही दिक्कत आपको हिंदी में आने वाली है अगर आप ऊपर नीचे कर रहे हो तो इसलिए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है इंग्लिश मीडियम के हो तो पहला इंग्लिश चूज करना एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बाकी लास्ट कॉल तो टोटली आपके ऊपर है ही। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लासेस 1 to 5, देखिए यहाँ पर सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह दे रखा है। मैं मान के चल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड मैक्सिमम ऑडियंस जैसे बीएड वाले बच्चे रहते हैं, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ ऑप्शन नंबर 5, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और परस्यूइंग और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन। ध्यान दो क्या लिखा है, पास्ड और परस्यूइंग, यानी कि बीएड फर्स्ट ईयर वाला अप्लाई कर सकता है। आई विल रिपीट अगेन, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, पास्ड तुम बीएड कर चुके हो तो, परस्यूइंग बीएड फर्स्ट ईयर में हो तो, और अपीयरिंग माने अगर बीएड सेकेंड ईयर में हो तो भी। आई विल रिपीट अगेन, अपीयरिंग का मतलब क्या हो गया कि बीएड सेकेंड ईयर में हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, परस्यूइंग का मतलब बीएड फर्स्ट ईयर में हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, और जो पास्ड है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, इन और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और जो भी बच्चे प्राइमरी टीचिंग वगैरह के लिए रहते हैं उनको एक ब्रिज कोर्स वगैरह कराया जाता है, तो वो पॉइंट वहां पर लागू होता है। तो नॉर्मल बीएड वाले भैया 5 नंबर पॉइंट
सेलेक्ट कर लो। बाकी की एलिजिबिलिटी में कोई और डाउट होगा तो आप बता दीजिएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन 6 to 8 वाले के लिए क्या है, सेम चीज लागू हो रहा है। यहां पर देखो जो नॉर्मल बीएड किया हुआ आदमी है वो क्या लिखेगा, एटलीस्ट देखो क्या लिखा है, 50% मार्क्स इन इधर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। या तो तुम्हारे 50% नंबर हो ग्रेजुएशन में नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में तब भी चलेगा। देखो फिर लिखा है पास यानी कि बीएड कर चुके हो, परस्यूइंग माने बीएड फर्स्ट ईयर में हो, अपियरिंग माने बीएड सेकेंड ईयर में हो, तो वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और कोई ऐसा है जिसका 50% नहीं है, बहुत बच्चे यहाँ पॉइंट 2 और 3 में कंफ्यूज होते हैं, अरे सर तो मेरा तो 75% है तो मैं तो पॉइंट नंबर 2 से भी एलिजिबल हूँ, पॉइंट नंबर 3 से भी एलिजिबल हूँ, क्योंकि मेरा क्योंकि ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास और परस्यूइंग। देखिए यार यहाँ पर उन बच्चों के लिए है ना, वो बेसिकली इसको भी आप चूज कर सकते हो दूसरा नंबर वाला, लेकिन सेकंड नंबर पॉइंट वही लोग चूज करें जो ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हैं, जो नॉर्मल जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हैं, जिनके ग्रेजुएशन में 45% नहीं है। अगर तुम्हारी ग्रेजुएशन में 45% है और तुमने बीएड कर रखा है तो तुम पॉइंट नंबर 3 चूज करो। और अगर तुम्हारे ग्रेजुएशन में 45% आई मीन 50% नहीं है तुम्हारे ग्रेजुएशन में और तुमने बीएड कर लिया है, ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 45% नंबर है, तो तुम पॉइंट नंबर 2 चूज करो। मैं मान के चल रहा हूं कि तुम ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो और तुमने 45% मार्क्स स्कोर कर रखा है और साथ में बीएड कर रखा है, तो मैं यहां पर दूसरा नंबर वाला चूज कर ले रहा हूं। सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 मैथमेटिक्स एंड साइंस, सोशल साइंस, कोई एक आप चूज करोगे। कोई जरूरी है क्या कि बीएड में जो पेडागोजी होगा या जो सब्जेक्ट से पढ़ा हो वही वाला तुम यहाँ पर पेपर चूज करोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी पेडागोजी से बीएड कर रखा है, ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट है, आई रिपीट अगेन, पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट है, बीएड के फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, कोई सा भी पेडागोजी रहा हो, इन दोनों में ना तुम जिसका पेपर अटेम्प्ट करके अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो उसको चूज करो। अगर तुम सोशल साइंस में अच्छे हो तो सोशल साइंस चूज करो, मैथमेटिक्स और साइंस में अच्छे हो तो मैथमेटिक्स एंड साइंस में चूज करो। किसी भी ग्रुप का बच्चा कोई भी पेपर चूज कर सकता है। ऑनलाइन इस पे 75 तरह का लोगों ने भ्रांति फैला रखा है कि तुम जिस सब्जेक्ट से हो वही चूज करना है, तो फिर कॉमर्स वाला किससे भरेगा, उर्दू वाला किससे भरेगा, पंजाबी वाला किससे भरेगा? बहुत तरह तरह के पेडागोजी सब्जेक्ट्स में बीएड होता है। इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आप अच्छे हो आप चूज कर सकते हो। मैं सोशल साइंस चूज कर दे रहा हूं, चलो मैं साइंस चूज कर दे रहा हूं, मैं डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूं, मेरी अच्छा मैं कुछ भी फिल कर लूंगा, आप यहां पर अपने हिसाब से फिल करोगे, ठीक है। फिर यहां पर फिल कर दो कि क्वालिफाइंग एग्जाम में क्या है, डीएड वगैरह किए हो, डिप्लोमा टाइप की तुम्हारे पास डिग्री है जो 12th के पास होती है, या फिर बीएड है मान लो जो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का होता है, या बहुत सारे लोग 4 साल वाले बीएड में हैं, बीएलएड वगैरह की कर रखे हैं, जिन्होंने एक तरह से ग्रेजुएशन पूरी डिग्री ले रखी है, तो वो डिग्री इन एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो पेपर सेलेक्ट कर रहे हो अपना लेवल चेक करना है। मैंने वापस से बताया कि delhibytes.in, गूगल पर दिल्ली बाइट्स आप सर्च करोगे तो दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट आ जाएगी। बहुत लो कॉस्ट पर पेपर 1, पेपर 2, साइंस, सोशल साइंस सबका मॉक एक ही बार में देकर अपना लेवल चेक कर सकते हो कहां पर आप हो। उस हिसाब से आप जिसमें जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे वो सब्जेक्ट यहां पर चूज करो, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस में। मैं सोशल साइंस सेलेक्ट करके फॉर्म को कंप्लीट करता हूं और यहां पर CE5267 मैं कैप्चा को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करता हूं। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस, आई एम वेरी श्योर कि मैं उसे कंप्लीट करना चाहता हूं। नेक्स्ट पेज पर ये आपको ले जाएगा और देखो यहाँ पर कुछ आ जाएगा, क्वालिफिकेशन स्टेटस पूछ रहा है, डिग्री इन एजुकेशन पूछ रहा है, बेसिकली बीएड वेड पूछ रहा है, क्या कर रखे हो, पास्ड है, अपियरिंग है। देखो सर मैं तो बीएड फर्स्ट ईयर में हूं तो मैं पास्ट भरूं कि अपियरिंग? यार अपियरिंग भर दो, चाहे तुम सेकेंड ईयर में ना हो, ठीक है, तुम अपियरिंग भरो। बीएड कर चुके हो, पास्ड हो तो पास्ड भर दो। मैं मान के चल रहा हूं कि तुम पास्ड नहीं हो, बीएड फर्स्ट ईयर में हो, तुम अपियरिंग क्लिक कर दो। ईयर ऑफ पासिंग या ईयर किस साल पास हो गए वो यहां पर लिख दो भाई, जिस साल भी तुम पास हो रहे हो, 2023 में हो रहे हो 2023 में लिख दो। और मान लो तुमने इसी साल 2023 में एडमिशन लिया, तुमको लग रहा है सर मेरा तो 2025 में पास होगा, तो हम यहां पर क्या फिल करें? कोई दिक्कत नहीं है, तुम 2023 फिल करके फॉर्म कंप्लीट कर दो, अपियरिंग या पास जो भी तुमको लिखना है। जैसे मान लो देखो अगर बीएड पास हो तो पास करो, नहीं पास हो तो अपियरिंग करो, और यहाँ पर जो भी ईयर ऑफ पासिंग है मान लो 2023 है, कुछ और तुमको लग रहा है, तुमको जो लगे तुम अपने हिसाब से यहाँ पर फिल कर लो। जैसे मान लो पहले पास हो चुके हो तो ठीक है, नहीं पास हुए हो तो जो तुमको लग रहा है कि 2023 अगर दे रखा है मैक्सिमम तो 2023 ही आप यहाँ पर फिल कर दो, ईयर ऑफ पासिंग या अपियरिंग, ठीक है। उसको लेकर निश्चिंत रहिए, इससे कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, इससे फॉर्म में या सीटेट की डिग्री के वैलिडिटी पर आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। दिल्ली बाइट्स की टीम पर भी जितने फैकल्टीज पढ़ाते हैं सब के सब DSSB, NVS, KVS सब क्वालिफाइड है। एग्जैक्टली सीटेट का एग्जाम देने के बाद क्या हो सकता है, क्या उसका आउटकम आएगा, उसका बहुत बेहतर ढंग से दिल्ली बाइट्स की सभी फैकल्टीज को आइडिया है।
इट्स नॉट जस्ट लाइक कि आपको यूट्यूब पर बताया जा रहा है तो कुछ आपको गलत बताया जा रहा है, या फिर आप श्योर नहीं हो, एकदम डैम श्योर रहो, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कोर्स स्ट्रीम नेम एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, बोर्ड, यूनिवर्सिटी नेम आप यहाँ फिल कर लो। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फिल करूंगा यहाँ पर। आप वो सेलेक्ट करना जहां से आपने कर रखा है, ठीक है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रहा हूँ तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ही चूज करके यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से फिल करिएगा, ठीक है। ठीक है, या फिर देखो एक सेकेंड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, चलो ठीक है, मैं कुछ भी यहाँ सेलेक्ट करके फिल कर दे रहा हूँ, आप अपना इंस्टीट्यूट सर्च करके फिल कर लेना भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही डमी कोई सा भी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया है, इंस्टीट्यूट पिन कोड भर दिया है और कैप्चा डाल दिया है, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस आई एम श्योर। यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा, फॉर्म कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगा। अब ये मेरे से कहेगा अपलोड फोटो और सिग्नेचर, यहाँ पर 10 से 200 KB का एक फोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैंने एक फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है, यहाँ मैंने कैप्चा फिल कर दिया। चूज फाइल पर क्लिक करके तुम फोटो अपलोड करोगे, क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे तो फोटो भी देख सकते हो। मैं करूंगा सेव एंड नेक्स्ट। डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म? फाइनली यस आई एम श्योर। मैं आगे बढ़ता हूँ। सेलेक्ट एग्जाम सिटी, तुमको जहां फिल करना वहां फिल कर लो। ध्यान दीजिएगा सीटेट के फॉर्म फिलिंग में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर फॉर्म फिल होता है। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है आपको, अगर फॉर्म फिल करना है तो अर्लीस्ट पॉसिबल फिल कर लो। चूज एग्जाम सिटी मैंने न्यू दिल्ली कर दिया है। टोटल कितने लोग हैं, कितना सीट ऑक्यूपाई हो चुका है, कितना खाली है, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया, हर चीज मेंशन्ड है। सीटेट के फॉर्म में अगर सीट चाहिए, आपको अपने चॉइस के हिसाब से सेंटर चाहिए तो अर्लीस्ट पॉसिबल फॉर्म फिल कर लीजिए। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? यस आई एम डैम श्योर। सारा कुछ कंप्लीट हो गया है, सारे डिटेल्स यहाँ पर मेंशन्ड है। जो कुछ मैंने सेलेक्ट किया तो सब कुछ यहाँ पर शो कर रहा है, सारा कुछ यहाँ पर शो कर रहा है। सेलेक्ट करने के बाद एकदम मैं नीचे आ जाऊंगा। माय नेम, माय फादर नेम सब कुछ सेम है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर ऐसा कुछ है तो आप फिल कर लीजिए, नहीं तो एग्जामिनेशन सिटी, अप्लाई फॉर, ठीक है। अगर ऊपर आपने जो कुछ भी फिल किया सब कुछ सेलेक्ट करके आई एग्री, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म? या आई एम डैम श्योर। योर ईमेल आईडी इज येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। ईमेल आईडी मुझे वेरीफाई करना होगा, तो यहाँ पर डेली बाइट्स का जो मेल है contact@dellybytes वो आ जाएगा। एंटर सिक्योरिटी पिन में मैं कैप्चा फिल कर दूंगा, सबमिट मैं करूंगा यहाँ पर, और आई थिंक ये मेल पर मुझे एक ओटीपी भेजेगा, उस ओटीपी को मुझे फिल करना होगा। यस देखो मेरे मेल आईडी पर इन्होंने एक ओटीपी भेजा है, एंटर वन टाइम पासवर्ड। ये डेली बाइट्स का मेल है, इस पे एक ओटीपी आया होगा, और यहाँ पर सबसे टॉप में आपको दिख जाएगा सीटेट की तरफ से जो मेल आया है, ये आपको दिख जाएगा मेरे मेल आईडी में। यहाँ पर पिन दे रखा है 690370, मैं फिल कर देता हूँ 690370, ठीक है। वेरीफाई, ओके, तो मेल आईडी वेरीफाई हो गया, मैंने फिल कर दिया। क्लिक हियर टू गो टू होम पेज। अब मैंने जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल किया था, पेपर 1 पेपर 2 दोनों सेलेक्ट किया था, तो मुझे 1200 रुपए का एग्जामिनेशन फी पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट पर मैं क्लिक करूंगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पर आप जिस भी पेमेंट मोड से पे कर रहे हो कर सकते हो, कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड। जैसे ही आप पेमेंट करोगे पेमेंट कंप्लीट होगा, फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद भी कोई डाउट, क्वेरी या इशू रह जाए तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करो सीटेट टीचर एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड सभी डाउट और क्वेरीज के लिए। और दिल से सीटेट मतलब